तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश, और इसकी पोयम है, बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। इसकी जो पोयम है फायर एंड आइस, उसको मैं कवर कराने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में इस चैप्टर को समझाऊंगा, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी कुछ आपको लगता है इस चैप्टर से, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। और इसकी जो समरी है, क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको PDF में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक कर लेना। चलो अभी शुरू करते हैं। फायर एंड आइस। फायर का मतलब होता है आग, जोश। आइस का मतलब बर्फ। ठीक है, आग और बर्फ। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो पहले इसको समझाऊंगा फिर इसका मोटिव बताऊंगा। जैसे होता है ना, का पूरी जो पोएम्स होती है, हिंदी के अंदर भी जो कहानियां मतलब कविताएं होती है, उनके अंदर कुछ लॉजिक छिपा होता है पीछे, वो लॉजिक समझेंगे हम। लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। टूटी फूटी इंग्लिश आपको भी पता है, आराम से समझ जाओगे। कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है वो आग से खत्म हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ से खत्म होगा। फ्रॉम व्हाट, किससे? आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मेरी उम्मीद है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर्स, मैं उनके साथ हूं जो आग पर यकीन करते हैं। मतलब कि वो मानता है कि लोग जो है, दुनिया जो है आग से खत्म हो जाएगी। बट इफ आई हैड टू परिश टू आइस, अगर मुझे 2 बार मरने का मौका मिले, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, घृणा, लोगों के बीच की जो घृणा है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यानी कि वही बहुत है, यानी कि तबाही करने के लिए बर्फ भी काफी है। जो ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश, यानी कि जो बर्फ है वो भी अच्छा तरीका है मरने के लिए। इसके हिसाब से रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नाम नहीं लिखा गया मैंने राइटर का, चलो अब लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी अभी तो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना अपना, ये बोलता है कि ये दुनिया आग से खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों का मानना है दुनिया आग से खत्म होगी, कुछ मानते हैं बर्फ से खत्म होगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है कि दुनिया आग से खत्म होगी। लेकिन अगर हमें 2 बार मरने का मौका मिले तो बर्फ भी एक अच्छा माध्यम है मरने के लिए, ये बता रहे हैं। तो अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक समझते हैं, थोड़ा सा डीप लॉजिक। यहाँ पे फायर और आइस का मतलब क्या है? क्योंकि देखो पूरी 2 चीजों से खत्म करें ना हम दुनिया को, या तो फायर से या फिर आइस से। आइस और फायर यहाँ पे किसके लिए सिंबलाइज किए जा रहे हैं? क्या मकसद क्या है इन फायर और आइस 2 शब्दों का? देखो फायर क्या होता है? आग। आग का मतलब जोश, हम कुछ ऑब्टेन करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, वो चीज, उसके लिए यहाँ पे फायर का उपयोग किया गया है। और आइस जो है हेट, हेट बिटवीन द पीपल्स, उसको के लिए उपयोग किया गया है। यहाँ पे देखो लिख भी रखा है कहीं पे, देखो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, हेट घृणा, टू से दैट डिस्ट्रक्शन आइस, यानी कि तबाही के लिए वो बर्फ काफी है, वो घृणा नामक बर्फ काफी है। वैसे यहाँ पे ऊपर भी लिख रखा है टेस्टेड ऑफ डिजायर, डिजायर इच्छा। ठीक है, वो जो है यहाँ पे आग के लिए जो, देखो ये है हमारा फायर, ठीक है ना, ये है हमारा आइस। सिंबल है ये, इसको सिंबलाइज किया गया है। फायर का मतलब है डिजायर और आइस का मतलब है हेट। ठीक है, ये 2 चीजें हैं, यानी कि डिजायर या ज्यादा पाने की इच्छा, लालच बोल सकते हो आप, और एक घृणा। तुझसे नहीं, तुझे वीडियो नहीं दिखाऊंगा मैं, दूसरे को दिखाऊंगा, तुझे नहीं दिखाऊंगा, ऐसे जो घृणा है, जलना दूसरे से, तो वो दोनों चीजें दुनिया को खत्म कर देंगी। ठीक है, ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कहानी के पीछे का लॉजिक। उम्मीद है कहानी क्या बोल रहा हूँ, पोयम जो है आपको समझ में आई होगी। और अभी देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड विल एंड, डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर? तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, देखो देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड विल एंड, यहाँ पे दुनिया में बहुत सारे तरीके बता रखे हैं कि संसार किस तरीके से खत्म होगा। क्या हो अगर सूरज की गर्मी बढ़ जाए या सूरज ठंडा हो जाए, तो ऐसा पूछ रहे हैं हमसे। तो अगर सूरज ठंडा हो जाता है तो पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, मर जाएंगे हम बर्फ से। अगर सूरज गर्म हो गया तो हम गर्मी से मर जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, वही चीज यहाँ पे दिखा रखी है।
वैसे यहाँ पे कुछ और लॉजिक है पीछे। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे दूसरे क्वेश्चन में, फ्रॉम फ्रोस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है, जहां तक भी है उम्मीद है, देखो, फॉर फ्रोस्ट फायर स्टैंड्स फॉर हेटर, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, ग्रीड। नहीं, हेटर तो आइस के लिए, ये कुछ मिस प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो, आइस के लिए है हेट और फायर के लिए है डिजायर। कई सारे मीनिंग होते हैं, वर्ड्स अलग अलग होते हैं, बाकी आप ये दो ही याद रखना, आराम से हो जाए। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, ये तीसरा क्वेश्चन कुछ राइम्स स्कीम पोएम पूछ रहे हैं, ये अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनयूजुअल। तो अभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं कुछ इस चैप्टर से। और दो ही क्वेश्चन जो है पिछले सालों में आए हैं, कई बार आए हुए हैं ये क्वेश्चंस, कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ फायर, फायर का सिंबल क्या है इन द पोएम, ये जो भी पोएम है फायर आइस, ठीक है, ऐसे पूछेंगे फायर का सिंबल क्या है, फायर किसके लिए इस्तेमाल किया गया, मतलब फायर जो है, फायर इज सिंबल ऑफ, किसका सिंबल है, ठीक है। वैसे ये आइस किसका सिंबल है, तो यहाँ पे फायर सिंबल है डिजायर का और आइस सिंबल है हेट का। ये दो चीजें जरूर याद रखनी है आपको इस पोएम से, बार बार बता रहा हूं मैं, ये दो चीजें याद रखनी है, एक आइस सिंबल है हेट का, और फायर किसके लिए है, डिजायर, फायर के जगह फायर को दिखाया गया डिजायर के नाम पे, ठीक है। ये दो चीजें याद रखनी है और यही पूछी जाती है इस चैप्टर से, इस पोएम से, और ज्यादा कुछ नहीं आता इस पोएम से। उम्मीद है आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर कहीं पर कोई भी डाउट बचा हुआ है तो यार बता दो, कमेंट में भी बता दो, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूँ आपकी कमेंट्स आने का। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भी बता दो कि हाँ सर हमारे डाउट सारे क्लियर हो गए हैं। तो मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाली है। तो इंतजार किस बात का यार, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।